तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि केपीयू क्वांटलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी की एग्जैक्ट फीस आखिर कितनी है। काफ़ी लोगों ने डिप्लोमा लिया है, काफ़ी लोगों ने डिग्री लिया है। मैं दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए एग्जैक्ट फीस आपकी केपीयू की 1 साल की कितनी होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी फीस से रिलेटेड कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपके माइंड में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब केपीयू की एग्जैक्ट फीस बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और इसकी जो फीस है वो बाकी सारे इंस्टीट्यूशन थोड़ी सी ज़्यादा है। और काफ़ी लोगों ने 18,000 कैनेडियन डॉलर्स की फ़ीस भरी है, काफ़ी लोगों ने 20,000 भरी है, काफ़ी लोगों ने 16,000 भी भरी है। लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसकी एग्जैक्ट फीस आखिर है कितनी 1 साल की। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो भी आपने फ़ीस भरी है 18,000, 20,000 या फिर 16,000, ये केपीयू की 1 साल की फ़ीस से काफ़ी कम है। और जो 1 साल की केपीयू की फ़ीस है वो इससे थोड़ी ज़्यादा है और वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यार अब बात करते हैं केपीयू की एग्जैक्ट फीस के बारे में। तो यहाँ पे जब आपको ऑफर लेटर मिलता है केपीयू का, तो उसके साथ ही आपको एक पीडीएफ मिलती है बजटिंग की, जिसमें आपकी पूरी फीस मेंशन होती है केपीयू की। अब काफ़ी लोगों ने एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करा है तो उनको वो पीडीएफ नहीं मिली होगी, या फिर काफ़ी लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं करा तो उनको फीस के बारे में आइडिया नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ अभी दिखा देता हूँ। और ये रही यार वो पीडीएफ। यहाँ पे टॉप पे लिखा है बजटिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब इस पीडीएफ में आपको एग्जैक्ट फी का स्ट्रक्चर मिल जाता है जो कि आपसे चार्ज किया जाता है, लेकिन इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा है एट केपीयू ट्यूशन एंड मैंडेटरी फीस आर एक्सेस डाटा रेट पर क्रेडिट। मोस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन टेक फुल टाइम कोर्स लोड ऑफ 9 to 15 क्रेडिट्स अबाउट 3 to 5 कोर्सेज। अब इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या लिखा है और कैसे पूरा सीन चलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्यूशन फीस अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगी 671 पर क्रेडिट। यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवी स्टूडेंट फीस भी है, क्वांटलैंड स्टूडेंट एसोसिएशन फीस भी है। अब ये तीनों फीस जो है वो मैंडेटरी फीस है और ये पर क्रेडिट की हमें दी हुई है। अब क्रेडिट जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं ये पर क्रेडिट के हिसाब से आपकी फ़ीस चार्ज करते हैं। अब ये थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए मैं आपको अपना एग्जांपल दे देता हूं। मैं 2 साल के डिप्लोमा के लिए जा रहा हूं केपीयू में, और अगर मुझे ये डिप्लोमा कंप्लीट करना है, मुझे अगर सर्टिफिकेट चाहिए हो डिप्लोमा वाला, तो इसके लिए मुझे टोटल 2 साल में 60 क्रेडिट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। और ये क्रेडिट्स मुझे मिलेंगे जब मैं पढ़ाई करूँगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसके मुझे 3 क्रेडिट मिले। अब ऐसे ही मुझे हर सब्जेक्ट पढ़ के 3-3 क्रेडिट लेके टोटल 60 क्रेडिट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो जाके मुझे मेरा डिप्लोमा मिलेगा। और ये मुझे 60 क्रेडिट्स 2 साल में कंप्लीट करने हैं। अब अगर मुझे 1 साल की फीस निकालनी है तो मैं 60 की जगह 30 क्रेडिट्स लूंगा, क्योंकि 30 क्रेडिट्स पहले साल में, 30 क्रेडिट्स दूसरे साल में, तो जाके मेरा 60 क्रेडिट्स बनेगा और मुझे एंड में डिप्लोमा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके बनते हैं 30 क्रेडिट्स 1 साल के। अब यहाँ पे अगर मैं फीस देखूँ तो ये पर क्रेडिट फीस है, ये पर क्रेडिट फीस है और ये भी पर क्रेडिट फीस है। तो सबसे पहले मैं इन तीनों फीस को ऐड करूँगा ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी टोटल 1 क्रेडिट की फीस कितनी बन रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कैलकुलेटर खोल लिया है, तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एग्जैक्ट फीस जो मेरी आ रही है वो आ रही है 743.83। तो ये मेरी फीस है 1 क्रेडिट की। इतनी आपकी 1 क्रेडिट की फीस बनती है अगर आप कोई भी प्रोग्राम केपीयू में लेते हो, तो चाहे आप अपना डिप्लोमा करो या फिर आप डिग्री करो। अब ये तो बात थी डिप्लोमा की। अगर आप डिग्री कर रहे हो तो वो आपकी 4 साल की होगी और आपके 60 की जगह 120 क्रेडिट्स होंगे। सेम उसमें यही होना है कि आपके 30 क्रेडिट्स पर ईयर के हिसाब से माने जाते हैं। तो ये आपके आ गई पर क्रेडिट की फीस। अब अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरी 1 साल की फीस आ जाएगी। अब ये आ गई मेरी 1 ईयर की फीस। अब काफ़ी लोग यहाँ पे सरप्राइज होंगे क्योंकि उन्होंने शायद $18,000 जमा करी है, किसी ने 20,000, किसी ने 16,000, या फिर अगर आपने अब तक जमा नहीं करी है तो शायद आपके एजेंट ने आपको कुछ और बताया हो। लेकिन एग्जैक्ट फीस ट्रस्ट में यही है जो कि मैंने आपको ऑफिशियल पीडीएफ से कैलकुलेट करके दिखाई है। और अगर आपने इससे कम फीस जमा करी है तो जो डिफरेंस है वो आपको कनाडा जाके पे करना पड़ेगा। और नेक्स्ट ईयर की फ़ीस भी इतनी होने वाली है। लेकिन अभी वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये आपकी एग्जैक्ट फीस तो है, लेकिन ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। इसके अलावा भी आपको कुछ फीस वहाँ पे देनी पड़ेगी, वो मैं आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो इस पीडीएफ में अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे आपको लिखाएगा कि द फॉलोइंग मैंडेटरी फीस ऑल्सो अप्लाई, और यहाँ पे आपकी कुछ और फीस हैं जो कि आपको देनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है आपका केएसए का एक्सटेंडेड हेल्थ प्लान, जो कि है 87.55 पर ईयर। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे आपका डेंटल प्लान, जो कि है 113.30 पर ईयर। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो मल्टी पास, जो कि आपका बस का पास होता है, इसकी पर मंथ की फीस है 52.50। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। तो टोटल $630 आपको देने पड़ेंगे आपके बस पास के। इसको मैं बाकी जो फीस थी उसके साथ ऐड कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे अभी आपकी फीस आ गई है। अब यहाँ पे गार्ड मी टेम्पररी मेडिकल इंश्योरेंस प्लान कवरेज, ये आपकी पर सेमेस्टर के हिसाब से है। तो यहाँ पे मैं इसको इंटू 2 कर लूँगा, क्योंकि 2 सेमेस्टर्स तो आप पढ़ोगे ही एक साल में, जो आपका फर्स्ट ईयर होगा। तो यहाँ पे मैं प्लस, तो इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद ये हमारा टोटल आ रहा है। लेकिन ये भी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अगर आप नीचे देखोगे तो आपका जो लर्निंग मटेरियल है उसके लिए आपको एटलीस्ट $500 बजट करनी चाहिए, जो कि आपकी स्कूल सप्लाइज होती हैं, आपकी टेक्स्ट बुक्स हो गए, पेन हो गई, और जितने भी आपकी चीज़ें होती हैं स्टेशनरीज, उसके लिए यहाँ पे मैं प्लस 500 कर देता हूँ एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि आपके खर्च होंगे ही होंगे ये सब। तो यहाँ पे अराउंड हमारा आ जाता है 24,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि आपको आपकी जो एक साल की ट्यूशन फीस आपको एस्टिमेटेड लेके चलनी होगी। अब अगर आपने केपीयू की फीस ऑलरेडी पे कर दी है तो आपने इस 24,000 का थोड़ा जो पार्ट है वो ऑलरेडी पे कर दिया होगा, और बाकी जो डिफरेंस बचता है वो आपको कनाडा जाके पे करना होगा। अब मैंने जितने भी लोगों से पूछा जो कि केपीयू में पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे यही कहा कि ये जो फीस है ये मैनेजेबल है, मतलब अगर आप वहाँ जाके काम करते हो या फिर सेविंग्स करते हो तो आप बाकी की जो फीस है वो निकाल सकते हो, आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी वहाँ जाके पता चलेगा यार, लेकिन एग्जैक्ट फीस जो है वो यही है। मैं भी स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूजन में था, लेकिन फाइनली मुझे यही फीस पता चली, और इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप खुद अपनी एक बार फीस कैलकुलेट कर पाओ। एग्जैक्टली फीस तो वैसे यही है। अगर आप डिग्री कर रहे हो तो आपकी बस 2 साल की जगह 4 साल की फीस ही हो जाएगी, लेकिन एस्टिमेटेड फीस जो है वो अराउंड इतनी ही है। अगर आपका एजेंट या फिर अगर कोई भी आपसे कह रहा है कि फीस इससे कम है, 22,000 है, 20,000 है, 18,000 है, 16,000 है, तो उसकी बात पे यकीन मत करना। ये PDF में एग्जैक्टली आपको लिखा है कि आपकी कितनी फीस जानी है और कैसे कैसे जानी है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ डाउट है या फिर कुछ पूछना है या फिर कुछ भी कंफर्म करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इवन इंस्टाग्राम पे कॉल भी कर सकते हो अगर करनी हो तो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फॉलो कर लेना और मैसेज ज़रूर कर देना अगर कोई भी डाउट हो तो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आती रहेंगी फ्यूचर में, और पूरा जो मेरा कनाडा का स्टडी प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताते रहूँगा। इसके साथ यार काफ़ी लोगों को बायोमेट्रिक बुक करने में दिक्कत आती है अपना कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए, तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, कैसे आप इजीली अपना बायोमेट्रिक बुक कर सकते हो, क्योंकि स्लॉट्स आजकल मिल नहीं रही हैं। तो उसके ऊपर जो पूरी वीडियो मैंने बनाई है वो आप यहाँ से जाके देख सकते हो। साथ में अगर आपको मेरे कनाडा के स्टडी प्रोसेस के बारे में और जानना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, इसमें मैंने आपको हर चीज़ बताई है मेरे कनाडा स्टडी प्रोसेस से रिलेटेड। तो इस वीडियो में से इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दिस वाज अमरजीत साइनिंग ऑफ।